स्वामी। प्रणाम जी। निस्बात से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। छोड़ा नहीं अर्श को और खेलने भी आइया, बैठे तले कदम के तुमसे जुदा भी होइया, आकर बिखर गए हैं जलवे तेरे नूरानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। जिस इश्क लाड में हम तुम्हें पीठ दे के आए, वही इश्क लाड देने नासूत में को आए। तेरे इश्क के बिना थी, तेरे इश्क के बिना थी उम्मत मेरी वीरानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। जागो अने जगाओ कुर्बान है धनी का, सब साथ को जगाना ये काम जागने का। फुरमान सुन के दौड़े मोमिनों की कुर्बानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। मासूक के हुक्म पर आशिक फना हो जैसे, दीपक को देख करके जलता पतंगा जैसे, पीछा न मुड़ के देखे यही इश्क की निशानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत अच्छा भजन गाया ना। पूरे भजन में तो स्पीड से ही आई, बाद में आके स्लो हो गई। तो ये सारी चीजें देखी कि देखो तुम्हारे हृदय में जो सागर भरे हुए मेरे हृदय में, तो वो सारे सागर तुम्हारे दिल में मैंने उड़े थे। तो ये क्या है, राज्य महाराज जी का एक लाड है, एक इश्क लड़ाने का उनका तरीका है। इसलिए क्या कह रही हैं, प्रेम पिया को भावे सुख। प्रेम वो ही कार्य करता है जो प्रियतम के दिल को अच्छा लगता है। पिया के दिल की दिल। अब जो राज्य महाराज जी के दिल में जितने भी गंजान गंज इश्क के सागर, इल्म के सागर, मेहर का सागर भरा हुआ है, जो इस वाणी के माध्यम से झलक दिखाई है, तो ये लाड़ लड़ाने के कारण वो सारा हृदय का राज खोलकर हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। इसीलिए तो ये खेल विशेष है, क्योंकि परमधाम में जो हम खेल करते थे तो उस इश्क के अंदर डूबे रहते थे, उनका इल्म नहीं होता था। लेकिन जो राज्य महाराज जी ने ये किसके अंदर, अपने मेहर के सागर के अंदर, अपने इल्म के सागर का ये ज्ञान दिया, तो इस इल्म के सागर में सारे रसों का सागर। इसलिए कह रही है कि प्रेम दिल की दिल में, यानी राज्य महाराज जी के दिल में जो रहस्य है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो आत्मा के हृदय में स्थापित कर देते हैं।
इसके अंदर ये आ रहा है कि जब इस खेल में हम रूठे आए, तो फिर जब राज्य महाराज जी का जो प्रेम है वो तो हर रूह को बराबर होना चाहिए, फिर यहाँ मेहर किसी पर कम किसी पर ज्यादा क्यों है? तो ये देखिए कि कम और ज्यादा भी सही पूछे तो यहाँ से द्वैत के ब्रह्मांड में कमल जाए। परम धाम में जब हम मूल मिलान में बैठे हैं, तो क्या राज्य महाराज जी ने वहां पर द्वैत किया? नहीं, वहां पर अद्वैत की भूमिका, अनंत अद्वैत की भूमिका, वहां तो द्वैत हो नहीं सकता। तो वहां पर तो राज्य महाराज जी हम सब आत्माओं को एक जैसा आनंद दे रहे, एक जैसा खेल दिखा रहे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सूरताएं पड़ गई इन जीवों के ऊपर, इन जीवों के ऊपर। तो जीव क्या है? 3 गुणों के अधीन, सत, रज और तम। और फिर इस जीव का अपना प्रारब्ध भी होता है, इसकी अपनी अपनी करनी भी होती है। तो जैसे जैसे जीव का सामर्थ्य होता है, तो जीव के सामर्थ्य के अनुसार ही उस पर वो नहीं होता। जैसे अब देखते हैं हमारे इंद्रावती सखी है, सुंदर बाई सखी है, तो इन पर कितनी जल्दी मेहर हुई कि कह रही है कि वे जो तप कर रहे थे तो 81 पक्ष तो उन्होंने पहले ही पार कर लिए थे, बस बेहद का ज्ञान मिलना शुरू हो गया, क्योंकि उस जीव ने पहले तप करके अपने आप को पात्र बना रखा था, तो ऊपर का ज्ञान बरसना शुरू हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि हमारी जो रतनबाई सखी जी हैं, उनको क्यों इतना टाइम लगा कि 400 साल के बाद अब जागृत हुई है। क्या वे दामधनी की अंगना नहीं है? लेकिन वो किसके आधार पर विभाजन होगा? यहाँ पर जीव की कैटेगरी के, जीव की करनी ज्यादा, इसलिए कहा गया कि करनी मापक कृपया और कृपया मापक करनी। जैसे जैसे जीव की करनी सुधरती चली जाती है, वैसे वैसे वो कृपया बरसती चली जाती है, और जैसे जैसे पात्र बनता रहता है वो कृपया बरसती रहती है। तो आत्माओं को तो सम दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर जीव के सामर्थ्य के अनुसार, जीव का अपने स्वभाव के कारण, उसके प्रारब्ध के कारण ये विभाजन दिखाई दे रहा है कि किसी आत्मा पर कम है, किसी आत्मा पर ज्यादा है। तो आत्मा पर तो देखेंगे तो समान रूप से है, लेकिन वो जीव के कारण। जैसे उदाहरण के लिए देखें, मान लीजिए पावर हाउस से लाइट है, तो लाइट तो वायर में बराबर आ रही, लेकिन हमारे घर में कोई 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, कोई 10 का है, कोई 0 का है, तो वो लाइट तो बराबर सप्लाई हो रही है, तो लेकिन अपनी वो जो रोशनी दे रहा है तो अपनी कैपेसिटी के आधार पर तो दे रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी उसके आधार पर वो प्रकाश दे रहा है, लाइट को अपने अंदर ले रहा है। तो लाइट तो बराबर रूप से आ रही, जितनी उसके अंदर है इतनी ही उसके अंदर आ रही है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, लेकिन कैपेसिटी के आधार। इसी तरह से अपने अंदर देखते हैं, मान लीजिए चेतना है, नारायण की चेतना हर जीव के अंदर है। एक हाथी बड़ा है तो उसके अंदर भी वही चेतना है, एक चींटी है उसके अंदर भी वही चेतना है। तो जो वजूद हाथी के अंदर है वो चींटी के अंदर क्यों नहीं? चेतना तो समान है। चेतना तो ये नहीं कहा कि किसी के अंदर, तो जो महाराज जी ने जो वर्णन किया है कि बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर नोक की, बाल की नोक का जो करोड़वां हिस्सा कर लो, इतना सूक्ष्म रूप है उसका। तो एक चींटी के अंदर भी वो है, एक हाथी के अंदर भी, तो उसमें तो कोई नहीं कहा कि भाई उसके अंदर बड़ी है उसके अंदर छोटी है। फिर उसके अंदर पावर कम, उसकी आयु कम, उसकी आयु ज्यादा, किसके आधार पर? शरीर के आधार पर, शरीर की पावर के आधार पर। तो वो पावर तो बराबर है। तो इसी तरह से आत्माओं पर राज्य महाराज जी की दृष्टि तो समान रूप से है, लेकिन वो कृपया जो बरसती है, वो अंदर के जो रस, राज्य महाराज जी के अंदर के जो रस प्राप्त होता है, तो वो जीव के भी सामर्थ्य होता है, क्योंकि जीव के साथ जुड़ी हुई है आत्मा, इसलिए उस कर्मी को आत्मा के साथ में जोड़कर दिखा दिया। नहीं तो आत्माओं पर तो बराबर दृष्टि, बराबर कृपया दृष्टि है। राज्य के हृदय में आत्माओं के लिए कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। तो भेदभाव तो तब, क्योंकि चाहे 12,000 संख्या बताई गई, लेकिन है तो एक ही। श्यामा जी है तो वो रूह की जो अंग है, जो रूहे हम अंग है, वो राज्य श्यामा जी से तो है। तो मूल में सब चेतन तत्व एक है, तो दो है ही नहीं, तो द्वैत कैसे? तो इसलिए यहाँ पर इस द्वैत में आकर वो विभाजन हो गया, और इसी कारण से फिर ये हंसी का खेल बनेगा।
क्योंकि परमधाम में तो हम एक रूप थे, और जब इस संसार से जागृत होकर जाएंगे तो कोई जीव के आधार पर कोई आगे कोई पीछे, जो महाराज जी कह रही है कि कोई सो रही है, कोई जाग रही है, कोई बैठी हो रही है, कोई ठाड़ी हो रही है, कोई दौड़ लगा रही है, कोई गढ़ थल्ले खा रही है, तो क्या है, ये जीव के आधार पर रूहों को बांध दिया गया और इस तरह से खेल बन रहा है ताकि हम आत्माओं को आनंद प्राप्त हो सके। तो अब क्या बता रहे हैं, आत्मा की पहचान बता रहे हैं। प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम आत्म दृष्ट ना छोड़े, प्रेम बाह्य दृष्ट न छोड़े। जब आत्मा के हृदय में वो परमात्मा का प्रेम आ जाएगा, वो आत्मा के अंदर जो उसका अपना प्रेम है वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, तो क्या करेगा, प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े। वो फिर प्रेम जो है ना, वो आत्मा की दृष्टि को बंद होने ही नहीं देगा, आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी। और जब आत्म की दृष्टि खुल जाएगी, वो आत्म की दृष्टि पर आत्म से जुड़ेगी, आत्म दृष्टि जुड़ी जब पर आत्म, तब आत्म का भय मिलेगा। तो जब आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी तो कब, प्रेम से, प्रेम से खुलेगी। कह रहे हैं ज्ञान से पहचान होगी, लेकिन उसकी जो अंदर की दृष्टि है वो प्रेम से खुलेगी। तो प्रेम की दृष्टि तो है, तो क्या कह रहे हैं, प्रेम आत्म दृष्टि ना छोड़े। जब आत्मा के हृदय में प्रेम खड़ा हो जाएगा तो वो कभी आत्मा की दृष्टि को बंद नहीं होने देगी, वो हर चीज को आत्म दृष्टि से देखेगी। और फिर क्या कह रहे हैं, प्रेम बाहर दृष्टि ना छोड़े। वो जो हृदय में प्रेम है वो बाहर की दृष्टि को नहीं उठने देगा। यानी फिर जो संसार का, पिंड का, ब्रह्मांड का संबंध है, नाते हैं, इनको वो महत्व नहीं देगा। प्रथम उसके लिए कौन हो जाएगा, जब आत्मा के हृदय में प्रेम होगा तो प्रथम कौन हो जाएगा, अपने परमात्मा। जैसे यहाँ पर भी देखते हैं कि मान लीजिए किसी की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद मान अपना ही देख लेते, शादी हो गई तो जो स्थान हम अपने पति को देते हैं, क्या परिवार में किसी और को दे देते हैं, फर्ज जरूर निभा जाता है, किसी को धक्के देकर नहीं निभा। लेकिन जो संबंध, जो प्रेम, जो लगाव अपने पति से होता है वो किसी और से नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो संबंध जुड़ गया। तो जब यहाँ लौकिक संबंध में इतना असर है, तो ये तो अलौकिक संबंध है, ये तो प्रेम का संबंध। तो जब आत्मा के हृदय में अपनी परमात्मा का वो प्रेम जागृत हो जाता है तो वो प्रेम कार्य करना शुरू कर देता है। देखो कार्य कौन करता है, प्रेम करना। तो वो प्रेम क्या कर रहा है, आत्मा की दृष्टि को एक पल के लिए भी नहीं कर रहा। और फिर जो जीव की दृष्टि, और जीव की दृष्टि को वो खुलने नहीं देगा, बाहर से नहीं जोड़ेगा, फिर ब्रह्मांड से नहीं जोड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तू, अब कोई कहे कि हमारा पति है या कोई हमारे रिश्तेदार है, ये कहे भाई तू अपना सत्संग छोड़े, तो अपनी चर्चा छोड़ ले और मेरे साथ संग मत जोड़, तो क्या तैयार होगा, जीव भी तैयार नहीं है। महाराज जी खुद कह रही है कि तेरे इष्ट में 14 लोग ब्रह्मांड को साहिबी वार। तो क्या है, ये प्रेम के बोली तो है। तो जब आत्मा के हृदय में प्रेम आ जाएगा तो वो पिंड को, ब्रह्मांड को महत्व नहीं देगा। तो ये हम अपना निरूपण कर सकते हैं कि आत्मा के अंदर कितना प्रेम जागृत हो रहा है, कितना संसार की तरफ खींचता है। बाहर का दिखावा नहीं, अंदर की चेतना से अपनी पहचान अपने आप कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितना प्रेम हो रहा है, कितना मेरा लगाव संसार की तरफ को है और कितना मेरा अपने परमात्मा की तरफ। तो ये प्रेम की पहचान है, हृदय में प्रेम जब प्रकट हो तो क्या करे कि वो प्रेम फिर क्रिया करनी शुरू कर देगा, तो वो आत्म दृष्टि को कभी बंद नहीं होने देगा और बाहर की दृष्टि को वो नहीं जोड़ेगा। प्रेम बाहर दृष्टि ना जोड़े, प्रेम पिया के चित सो चित न मोड़े, प्रेम पिया के चित सो चित न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े। देखिए क्या करें कि जो प्रेम है वो पिया के चित सो चित न मोड़े, यानी जो आत्मा की चित्त वृत्ति है, फिर वो प्रेम परमात्मा के चित्त से अलग नहीं होने देगा। यानी प्रेम कार्य करता है, आत्मा के चित्त को राज्य के चित्त से जोड़ेगा। जैसे यहाँ मोह का बंधन हमारे रिश्ते परिणातों को जोड़ देता है, झूठे संबंधों को जोड़ देता है, झूठे मोह को जोड़ देता है, इसने ये कहा उसने वो कहा, इनको वो नहीं जोड़। तो प्रेम क्या करेगा, मोह तोड़ता है, प्रेम जोड़ता है। तो आत्मा के चित्त को परमात्मा के चित्त से अलग नहीं करता, क्योंकि जब बाहर से दृष्टि नहीं जुड़ेगी तो अलग होगा ही नहीं। जब राज्य के चित्त की बातें आत्मा के चित्त में आ जाएगी तो क्या करेगा, वो जोड़ेगा। प्रेम और सबन सो तोड़। अब ये प्रेम क्या करता है,
प्रेम संबंध से तोड़ता है। अब तोड़ने का मतलब ये जाहिरा में नहीं कि भाई सब अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, सबको छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे। नहीं, महाराज जी कह रहे हैं कि चाहे वन में रहो चाहे घर में, लेकिन चित्त वृत्ति को वहां लगाना अपनी पड़ेगा। नहीं तो कहीं ऐसा भी हो सकता है जो महाराज जी ने कहा कि एक गांठ जो छोटी खोली तो दूसरी मोटी लगी। अगर घर परिवार छोड़ दिया, बाहर गए और फिर भी चित्त वृत्ति लगी रही, घर परिवार से जुड़ी रही, तो किस छोड़ने छोड़ा? वो जड़ भरत की तरह की कहीं वो घर बार राजपाट छोड़ा, लेकिन क्या बन गई? हिरन, एक मोह के कारण। तो महाराज जी कह रहे कि बाहर से छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन अंदर से छोड़ो। बाहर से चाहे तुम कैसे भी रहो, लेकिन अंदर से जो चित्त वृत्ति जुड़ी हुई है उसको दूर करके परमात्मा से जोड़ो। ये क्या करता है? ये काम कौन करता है? प्रेम, इश्क। और वो किससे आता है? धाम देने के हाथों से। इसमें प्रेम की महिमा बताइए कि प्रेम क्या क्या कार्य करता है। प्रेम आत्म दृष्टि ना छोड़े, प्रेम आत्मा की दृष्टि को बंद नहीं होने देता, प्रेम बाह्य दृष्टि ना जोड़े। जब आत्मा के हृदय में प्रेम आएगा तो बाहर की दृष्टि से नहीं जोड़ने देगा कि इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे संबंध है, यानी फालतू के संबंध वो नहीं निभाए, फालतू की बातें वो नहीं करे। जितनी जरूरी है इतनी तो वो करेगा, लेकिन जो इधर उधर के जाले झाड़ता रहता है ना, ये मन छानबीन करता रहता है, उससे उसको नफरत होने लगेगी। अरे कहाँ की बात करते, चल छोड़, इतनी देर में तू ये बात करी, इतने में तो अपनी धनी की बात कर से पूछेगी तो उसकी चित्तवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि अगर कोई किसी का फोन भी अगर पता है ना कि वो संसार की बात बताएगा तो कहते हैं भाई मैं भी बिजी हूँ। तो देखो ये भी एक अपने आप को माया से बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना। हाँ जी। और नहीं तो क्या करेगा? वो हमारी चित्तवृत्ति को खराब कर देगा। और जितने जल्दी बुराई को पकड़ता है ये मन, इतनी जल्दी अच्छाई भी नहीं पकड़ता। इसीलिए महाराज जी ने फ्रेज भी बताया। तो ये प्रेम क्या करता है? बाह्य दृष्टि ना जोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त में मोड़। आत्मा के चित्त को परमात्मा के चित्त से ये प्रेम अलग नहीं होने देता। प्रेम और सबन सो तो क्या कह रही हैं कि लागे वाली और कुछ न जाने, बिन ब्रह्मांड वाको है नाही, और खेलत प्रेमे पार पियासो देखन पेतन साधन। इस तरह से इस आत्मा की जो स्थिति होती है उसमें जो परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन किसके कारण होता है? आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट हो जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीन चौपाई, एक चौपाई पिया के दिल की दिल लेवे, रैन दिन पिया दिल से वे, पिया के दिल बिना सब जहर, औरों से हो गए सब दे। है ना? पिया के दिल की दिल में, जो राज्य महाराज जी के दिल में होता है वो दिल की बातें हुए लेते रहती है। रैन दिन पिया दिल से, वो दिन रात क्या करती है? अपने पिया के दिल की बातों में ही खोई रहती है। पिया के दिल बिना सब जहर, और सो हो गए सब। तो क्या कह रहे हैं कि अपने परमात्मा के अलावा उसको सब चीजें क्या लगती है? जहर दिखाई देती है। और जब जहर लगेगी तो आत्मा को क्या लगेगा? उससे औरों से हो गई वो सब। तो वास्तव में जो कहते हैं ना कि आत्मा के रास्ते में चलने के लिए, अरे मेरी बहन बैरी हो गई, अरे मेरे रिश्तेदार मुझे ताने मारने लगे, तो ये तो प्रेमी के साथ में होता है, सबके साथ में होगा। मीराबाई को किसने छोड़ा है? राधा जी को किसने छोड़ा है? तो जो प्रेम की राह पर चलेगा, महाराज जी को किसने छोड़ा? धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ में कितनी खटपट होती है। तो ये तो प्रेम का रास्ता है, ये माया आड़े अड़ेगी ही, लेकिन फिर भी रूह को अपने रास्ते पर चलते ही जाना, इश्क और विश्वास। तो ये हमारी 46वीं चौपाई सब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, जय। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, जय। गुरु धाम की जय, जय। की जय। जय। प्रणाम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम।